उग्रसेन नाम के राजा हुए मथुरा में, उनका बेटा हुआ कंस। कंस बड़ा अत्याचारी था, बड़ा ही विचित्र था, बड़ा पापाचारी था कंस। एक दिन अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया। सौतेली बहन जिनका नाम देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। विदा करने के लिए गांव के बाहर तक गया, तब तक आकाशवाणी हुई, राजा कंस, जिसकी विदा तुम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कर रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। राजा कंस को पता लगा तो राजा कंस ने सोचा ना बहन जी रहेंगी ना बेटा होगा, सो तलवार निकाल ली। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आप राजा हो, स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, फिर बहन है आपकी, आपको पाप लगेगा, प्रजा में छवि खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो। तो बोले क्या करें? बोले हम बहुत सत्यवादी हैं, आपको तो पता ही है, जो भी संतान होगी आपको सौंप देंगे, आपको जो करना हो सो करो। बोलो सीताराम। वसुदेव की बात मानकर राजा कंस वापस ले आए मथुरा। वहां पर रहने लगे। पहली संतान हुई, छोटे से नन्हे से बालक को लेकर के चले गए, परंतु राजा कंस ने मारा नहीं, वापस दे दिया। छोटे से बालक ने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारा काल तो 8वां लाल है, 8वें पुत्र को मारेंगे। इधर नारद जी ने सोचा ये पुत्रों को नहीं मारेगा तो भगवान नहीं आएंगे। तो नारद जी 8 पंखुड़ियों वाला फूल लेकर पहुंच गए। गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी बोले समझ में आ गया। बोले समझ में आ गया क्या? पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, देवताओं की गिनती है। तुरंत समझ करके देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। जितने संतानें होती गई मारना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ आया। भगवान ने संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर खबर कर दी कि गर्भपात हो गया। धीरे धीरे समय बीता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान धर्म की हानि होने पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। राजा कंस का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीता। अब वो समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आया। काल भी जिनके नाम को सुनकर के कांप जाते हैं। भगवान का काला परम शोभनम। श्री ठाकुर जी भी काल भी आज परम सुंदर स्वरूप धारण करके आया। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बबकरण। ठीक मध्य रात्रि 12 बजे कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव के सामने जगतपति जगन्नाथ भगवान, जगत को रचयिता श्री जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार श्री हरि प्रकट हो गए। स्वप्न में 2 दिन पहले ही बता ही दिया था। हाथों की हथकड़ियां टूटी, पांव की बेड़ियां छूटी। बस देव जी ने भगवान को सूप में रखा। यमुना जी कंठ तक आई, भगवान ने चरण स्पर्श कराया। यमुना जी नीचे गई। रात के ही समय नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को, लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया। राजा कंस को बताया कि लाली हुई है। जैसे ही राजा कंस 8वीं संतान के लिए लाली को मारने गया, हाथ से छूटकर आकाश में राजा कंस के हाथ से छूट गई। देवी भगवती प्रकट होकर के बोली, योग माया रूप धारण करके बोली, हे राजा कंस, तू हमें क्या मारता? तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुका है। ब्रज में प्रकट कहां हुए? नंद भवन में भगवान प्रकट हुए। स्वयं जब हल्ला हुआ, यशोदा के लल्ला हुआ। हाँ, इसी के साथ में वहां पर बधाई हो रही। लल्ला हुआ कैसे, ये हल्ला हुआ कैसे, ये कल बताएंगे। आज बधाई गाओ। नंद घरा नंद भयो देख नैया लाल।
बागेश्वर वालों बधाई हो। महाराज जी की काली कामरिया लेके आओ और ठाकुर जी को लेके। काली कामरिया निकालो महाराज। ये कामरिया है ना जो महाराज जी के गले में, वो निकालो। यहां आपने किसी को नाम तो नहीं बताया? नहीं, लिए रहो लिए रहो लिए रहो। किसी ने पूछा तो नहीं कहां से आए हैं? जयपुर राजस्थान। पहली बार आए हैं? पहली बार। आज ही आए? कल आए थे? अच्छा। रामचंद्र भगवान की हर हर। साधु जी, अरे पागलो, बोलो क्या बात? ठीक है, कौन है? बच्ची है? डॉक्टर को दिखाए हो? पढ़ो। बेटी को शून्यपन, चलने में नसें टेढ़ी हैं, चलने में समस्या बनती, गर्भ से ही दिमाग छोटा हुआ, ब्रेन छोटा हुआ, परेशान हो जाती बहुत ज्यादा। 20% आराम मंत्र चिकित्सा से होगा। कभी कभी झटके भी लगते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। सदा के लिए आशीर्वाद है। बराबर। पेशी करनी है हम, इसमें हमने लिख दिया है 9 बार हम झाड़ा लगा देंगे। आप नियम शुरू करो। वो बालाजी जिन्होंने पर्चा बनवाया, जिन्होंने ये लिखवाया, जिन्होंने तुम्हें नाम लेके बुलाया, वही कृपा करेंगे। राम। साधु जी, गुरु जी, 1 मिनट रुक जाओ भैया, तुम वहीं। झाड़ा लगाएंगे हम कल या परसों, ठीक? जाना है आपको, दोबारा में आना फिर, ठीक? जाओ। कन्या विवाह नहीं देखोगे? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया।